गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कुछ देर पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, पता नहीं किस रीज़न से वो हट गया, यूट्यूब के द्वारा हटा दिया गया, मुझे नहीं पता है। बट ये मेरा एक शॉर्ट जर्नी है। मैं पहले सोचता था कि जब मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाऊंगा, चाहे एसडीएम हो या डीएसपी हो, तब मैं अपना एक जर्नी फ्रॉम ग्रुप डी टू एसडीएम लेकर आऊँगा। लेकिन कुछ ऐसे हतोत्साहित स्टूडेंट का कॉल आया कि मुझे आज ये अपना एक छोटा सा बायोग्राफी टाइप का, जो मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेके अभी तक जॉब के दौरान मेरी जो मेहनत रही, उसको मैं लेके आपके समक्ष आ रहा हूँ। और ये उन स्टूडेंट्स को आप ज़रूर शेयर करें जिनको लगता है कि देखिए ये बहुत ही कठिन है, जॉब लेना बहुत ही कठिन है, ये सब काम करना। उनको आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि एक देखिए कितने दिनों का एक लंबा संघर्ष चल रहा है मेरे द्वारा। देखिए ये 2008 की है पिक्चर है, जब मैं इंडियन नेवी में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। पीटी आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, उसके बाद से फ़िज़िकल पास करने के बाद मेडिकल होता था, और मेडिकल के दौरान हम आपको ये मेडिकली अनफिट हो गए थे। उसके बाद से बहुत सारा मुझे निराशा हुआ कि क्या मुझे मतलब मेरा ये पहला जॉब था, और जब मैं घर से बाहर गया था पटना पढ़ने, तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ पटना तैयारी करने। बस मेरे पिताजी का एम था कि सरकारी नौकरी लेना है, चाहे वो चपरासी का ही क्यों ना हो। तो मेरा एम कभी ऐसा रहा ही नहीं। बीपीएससी, यूपीएससी, अब तो बीपीएससी भी एक बन गया, बिहार एसएससी, बैंक पीओ, ये सब मैंने कभी पटना जाने से पहले जाना भी नहीं था। फिर गया तो धीरे धीरे लगा, और ये मेरे लाइफ का पहला एग्ज़ाम था, और इसमें मैंने अपने पहले एग्ज़ाम में ही पास कर लिया था, जिसको नेवी में बोलते थे एसएसआर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। उस एग्ज़ाम में मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया गया था फाइनली तौर पे। नामकुम में हुआ था, देखिए ये नामकुम में आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। अब काफ़ी निराशा हुआ, और निराशा होने के बाद फिर मैं इसके बाद से उसी ईयर देखिए, ये मेरा नेवी में ही एक मैट्रिक लेवल पे आता था एग्जामिनेशन, जिसको एमआर बोलते थे, मैट्रिक लेवल या क्या उसका था, मैट्रिक रिक्रूट्स। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक ना, एसटी वार्ड्स में। तो इसमें मेरा देखिए, इसमें भी मेरा री मेडिकल दिया गया था, और री मेडिकल में मैं इसमें भी अनफिट हो गया था। तो ये दो एग्जामिनेशन जो मेरा शुरुआती रहा, बैक टू बैक एक ही साल मैंने पास किया, और मैं फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे इतना निराशा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसी बीच में मैंने 2 बार एयरफोर्स का भी एग्जामिनेशन बैक टू बैक पास किया था, नन टेक का 2008 में और 2009 में भी। तो नन टेक का जो एग्जामिनेशन था, उसमें मेरा मतलब पास तो कर गए बैरकपुर में, लेकिन क्या हुआ कि पास होने के बाद 100 लोग इंटरव्यू में जब गए, तो वहाँ मैं छट गया इंटरव्यू में। और दुख इस बात का नहीं था कि मैं इंटरव्यू में छट गया, दुख इस बात का था कि 100 में 97 स्टूडेंट पास कर गए थे इंटरव्यू, और मात्र 3 ही छटे थे, जिसमें मैं भी था। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख था। और बैरकपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन सेंटर है, वहाँ से मैं बैरकपुर स्टेशन रोते हुए आया था। वो दिन मुझे याद है, और रोते हुए आया था। मैं बहुत ही मतलब जॉब के लिए मैं बहुत ही ट्राई करता था कि कैसे भी मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। और गांव में तो आप जानते ही हैं, लोग पूछते थे, अरे इनका तो बराबर होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। लोगों को उतने प्रशिक्षित भी नहीं थे कि गवर्नमेंट जॉब के प्रति। मैं ही जब अपने गांव से जब पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से लोग बहुत सारे इसके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हुए, जॉब के प्रति, गवर्नमेंट जॉब के प्रति।
फिर इसी बीच मेरा जो ननटेक में मैं वहाँ छटा तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती थी। ग्रामीण परिवेश से निकल के डायरेक्ट जाके शहर में तैयारी करना, और क्या है कि एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत तो होता है नहीं। उस समय कुछ स्पेसिफिक टॉपिक था, उसको पढ़ के हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अब इंटरव्यू एयरफोर्स में इंग्लिश में होता था, एंड आई वॉज जस्ट अनेबल टू डिलीवर माई इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, सो डैट आई वॉज डिसक्वालीफाइड। मुझे इतना भी इंग्लिश की समझ नहीं थी कि मैं अपना बारे में बता सकूं, तो मुझे छाट दिया गया इंटरव्यू में। फिर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी किया पटना में, और लगभग 3-3.5 साल कंटिन्यू द हिंदू न्यूज़पेपर मेरा समझिए कि मेरे साथ ही बना रहा। तकिया के साथ में वही रहता था, द हिंदी न्यूज़पेपर, और मेरी इंग्लिश में बहुत सुधार हुआ। देन आई एम प्रीफर टू स्पीक टू एनीवन। I can understand English, I can speak, and I can write everything I can in English, so there is no problem at all at this time. बाद में धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ इंग्लिश को लेके। फिर उसके बाद से देखिए, जब ये मेरा पहली बार मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन आपका बैरकपुर में वहाँ इंटरव्यू में छटा। फिर दूसरी बार मेरा जब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ 2009 में, तो बिहटा में हुआ था, पटना में। बट वहाँ इंग्लिश आने के बावजूद भी मैं वहाँ मतलब मेरा नहीं हो पाया, इसलिए कि क्वेश्चंस पूछा गया इंग्लिश में, कुछ अलग तरीके का मैं उत्तर नहीं दे पाया, कुछ का दिया कुछ का नहीं दे पाया, और फाइनली मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। इस तरीके से मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझे जॉब की अत्यंत ज़रूरत था। पटना में 1-2-3 कोचिंग भी है, इंस्टीट्यूट भी है, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। मैं वहाँ एज ए इंग्लिश टीचर मैंने अप्लाई किया था कि मेरा हो जाए। मेरा सिलेक्शन 1-2 जगह हुआ भी था अच्छे स्कूल में, लेकिन उम्र कम होने के कारण मेरा वहाँ पे नहीं हो पाया। चूँकि वो लोग बोलते थे कि देखिए आपका एज ही कम है, दिखने में ही बच्चे लगते हैं, और जो इंग्लिश स्कूल में हैं उसमें तो 7th-8th के जो बच्चे हैं वो हमसे सीनियर दिखते थे। तो it was difficult to teach them. It was not difficult to teach them, but I was underscored by them. खैर वो बात की चीज़ थी। फिर मुझे इसी बीच में एक सहारा मिला, और ये था रेलवे की जॉब जो मैंने अप्लाई किया था नॉर्दर्न रेलवे में। उस समय आया था ग्रुप डी का फॉर्म, और मैंने उसको अप्लाई किया था, और लगभग ये आपको 10,000 के आसपास सीट थी। मैंने भी अप्लाई कर दिया था, और मेरा उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया। और मुझे जो गांव से जो मैं जिस काम के लिए गया था वो मेरा पूरा हो गया मकसद। मेरा पिताजी भी खुश हो गए कि हाँ मेरा लड़का ग्रुप डी में जॉब पा लिया, क्योंकि उनका भी टारगेट यही था कि मेरा लड़का जॉब पा ले। उनको ये नहीं मतलब था कि मेरा लड़का IAS बने, PCS बने, इससे मतलब नहीं था। बस यही एक टारगेट था कि हाँ सिलेक्शन हो, फाइनली जॉब उनको मिल जाए, और मेरा ये हो गया वहाँ पे। उसके बाद से देखिए ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद फिर उसी में मेरा टेक्नीशियन में भी प्रमोशन हो गया 2 साल के बाद से। फिर मैं टेक्नीशियन बन गया, और ये इसी बीच में ना कि मेरा एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिस समय IBPS का गठन नहीं हुआ था, अभी तो बैंक का सारा कंबाइन एग्जामिनेशन IBPS लेता है, तो IBPS बनने के पहले 10+2 पे एग्जामिनेशन होता था बैंक क्लर्क का। तो देखिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। और ये मेरा इंटरव्यू लेटर है जो आप देख सकते हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे बुलाया गया था मुंबई नरीमन पॉइंट पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है वहाँ पे। ये मेरा हम लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, बट मेरा फाइनली सिलेक्शन वहाँ भी नहीं हुआ। तो ये मेरा मतलब एक गोल्डन था, और मेरे लिए भी एक आश्चर्यचकित था कि जिस समय मैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना छोड़ दिया था, तो मेरे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था कि बैंक और SSC की मैं जब तैयारी शुरू किया, उसमें इंग्लिश का आप लोगों को पता ही है एक अहम योगदान था।
तो अपने आप को एक ग्रामीण लड़का से उस इंग्लिश के स्टैंडर्ड को पहुंचाने के लिए मुझे जो मेहनत करना पड़ा, शायद ये वीडियो जब मेरे फ्रेंड्स आज देखेंगे तो बहुत ही खुश भी होंगे और हंसेंगे भी कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है। अपना भी एक बहुत अच्छा सर्किल था पटना में, तो फिर भी मैंने अपने आप को अप टू द स्टैंडर्ड कर दिया बैंक पीओ के लिए और ये आपका एसएससी दोनों के लिए। तो मैंने बैंक का ये इंटरव्यू भी दिया कलर का, मेरा इसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये मेरा आई कार्ड है महिंद्रा का। जब मैं रेलवे में जॉब करता था तो जॉब के अलावा मैं शाम को क्लास भी करता था, एसएससी का तैयारी करता था। हम बता दें आपको कि 2015 में मेरा IBPS PO का भी मेंस दिया था, SSC CGL का भी मेंस दिया था और उसी साल मेरा 10+2 का भी टाइपिंग था। और ये आपका SSC CGL IBPS PO और CPO का भी मेरा दिए थे, तीनों दिए थे एग्ज़ाम। मेंस मेरा CPO जो है सब इंस्पेक्टर BSF में फ़ाइनल हो गया और IBPS PO फाइनल नहीं हो सका और आपका SSC CGL भी फाइनल नहीं हो सका। तो जॉब के साथ यहाँ पे महिंद्रा में मैं रेलवे में क्लास करता था, ठीक ना। देखिए ये SSC का ही स्पेशल बैच था। SSC मेंस के लिए मैंने एडमिशन लिया था उस समय। और देखिए जब IBPS का गठन हुआ तो IBPS के गठन के बाद मैंने पहली बार ही एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में मैं पास भी कर गया। ये मेरा अंक पत्र है, देखिए मेरा 154 मार्क्स था और मैं बहुत खुश था कि मैं अपने आप को इस हिसाब से ढाला जब मैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना छोड़ दिया कि इंग्लिश मेरे लिए बाधा नहीं रहा। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई ग्रामेटिकली भी और इंग्लिश का आपको स्पोकन भी, कि दूर से कोई देख के मुझे नहीं कह पाएगा कि मतलब कि ये लड़का ग्रामीण सभ्यता से है और इनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। कोई भी मुझे यही बोलता है कि आपकी तो एजुकेशन लगता है कि मतलब कोई अच्छे स्कूल से हुई है, बट ऐसा नहीं था। मैंने उसको अप टू द मार्क किया, जो SSC की रिक्वायरमेंट थी, बैंक PO की रिक्वायरमेंट थी, मेहनत करके उसको किया और मेरा बैंक में भी सिलेक्शन हुआ। SSC में भी देखिए CPO के द्वारा मैं सब इंस्पेक्टर बना BSF में। और मैं 2 बार आपको इंटरव्यू दिया इसमें। और देखिए ये मेरा जो एग्जामिनेशन था ये UPSC का असिस्टेंट कमांडेंट का, ये मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण है दोस्तों कि जिसको मैं रिमेंबर करता हूँ तो मेरा दिल गार्डन हो जाता है। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया नहीं कि मैं पटना गया तो मेरा टारगेट जॉब लेना था। ये तो होता गया, आगे पता नहीं कैसे कैसे सीढ़ियाँ जुड़ती गई और मैं चलता गया। जैसे एक बार अजीत अगरकर ने 67 गेंदा में 95 रन बनाया तो उससे पूछा गया, कमेंटेटर पूछा कि कैसे हुआ, तो उसने बताया कि बल्ले पर गेंद आती गई और मैं मारता गया। वैसा ही कुछ हाल मेरा भी रहा। और जब 2 बार मैं असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन दिया था UPSC का, मुझे उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। 2018 में मैं जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा प्री हुआ और मैं बहुत खुश था। और ये मेरा जीवन का बहुत ही गोल्डन जो नहीं होता है कि एक मतलब अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था कि मैं UPSC भवन धौलापुर हाउस मैं नई दिल्ली गया था इंटरव्यू देने के लिए। ये मेरा इंटरव्यू लेटर है और मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मैं उस दिन को नहीं भूल पाता हूँ कि जब मैं रेलवे में ग्रुप D में एक सामान्य स्टाफ था, वहाँ से मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हो गया टेक्नीशियन के बाद, और फिर मैं UPSC भवन गया इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू दिया। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है BSF का। और रेजिग्नेशन लेटर के बाद देखिए ये मेरा आई कार्ड है, वहाँ जब मैं जॉब करता था। फिर जो लास्ट मेरा जब मैं BSF का ट्रेनिंग करता था तो मेरे बहुत सारे मित्र, देखिएगा इसमें कमेंट भी करेंगे वीडियो में, राहुल जी वगैरह ये लोग थे। तो हम लोग मेरा ट्रेनिंग में ही नाम रख दिया था लो बिहार दरोगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग जब BSF में करता था तो मैं बिहार दरोगा के प्रति बहुत डेडिकेटेड था। मैं ट्रेनिंग में ही पर डे एक सेट मारता था, BPSC का भी और बिहार दरोगा का भी। बहुत ही टफ ट्रेनिंग था, फिर भी टाइम निकाल कर हम एक सेट मार ही देते थे। और ये मेरा फाइनली यहाँ पे देखिए चयन लेटर मिला
उसके बाद से ये नियुक्ति पत्र मुझे मिला आपका बिहार दरोगा में। और ये मेरा देखिए कितनी मूंछ, में जब बीएसएफ में था तो मूंछ रखा करता था। और होने के बाद फाइनली एक और ये मेरा ही था, मेरा यूपी में सब इंस्पेक्टर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें कोर्ट केस चल रहा है। और देखिए ये जो मेरा है पीटी पास करने के बाद, पीटी मैंने प्री एग्ज़ाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीटी के लिए बुलाया गया था इलाहाबाद में, रिजर्व पुलिस लाइन इलाहाबाद में बुलाया गया था। तो ये वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी में सब इंस्पेक्टर में, जिस पे कोर्ट केस अभी चल रहा है। उसके बाद मैंने बिहार एसआई को ही अपना ज्वाइन कर लिया, चूँकि अपना राज्य में हो गया जॉब और आगे लगे हैं। मैं पहले सोचता था, और इसके अलावा भी दोस्त मेरे पास 5-6 कम से कम 7-8-10 तो इंटरव्यू लेटर और भी होंगे, घर पे रखे हैं, कभी जाऊंगा तो उसे लेके आऊँगा। मैं सोचता था कि जब मैं डीएसपी या एसडीएम बन जाऊंगा तब मैं अपना ऑटोबायोग्राफी लेके आऊँगा फ्रॉम ग्रुप डी टू एसडीएम। बट मुझे कुछ ऐसे निराश स्टूडेंट मिले जो अपने जीवन से काफ़ी निराश है। मैं उनको बताया यार संघर्ष मतलब जैसे मैं जो किया, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं कर दिया तो मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, नहीं, ये सब होता गया। बस आप लगे रहिए, ये सब होते जाता है। और एक से एक यहाँ पे टैलेंट है, धरती पे एक वीरों का धरती, जवानों का देश है अपना। और ये सब कुछ नहीं है, बस मैं वो निराश स्टूडेंट के लिए मैं लाया जो बहुत ही काफ़ी निराश थे एक एग्जामिनेशन में फ़ेल होने के बाद। अब आप सोच ही सकते हैं कि जब मैं 15-16 एग्ज़ाम पास किया तो कितने में मैं फ़ेल किया होऊंगा। मुझे वास्तविकता को बताने में और वास्तविकता से मैं कभी दूर नहीं भागता हूँ। जीवन का यह एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। आपके अंदर जो कमजोरी है उसे आप अपने आप को रियलाइज़ कीजिए, ठीक ना। पैर ऊंचा करके ऊपर होने से आप बड़ा नहीं हो पाइएगा। तो दोस्तों यही रहा एक मेरा छोटा सा ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी। आप इसे ज़रूर देखें और उन स्टूडेंट के पास भी शेयर करें जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अब बहुत निराश हूँ, कैसे क्या होगा। उनको ज़रूर इससे प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को आप दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।